this is Mariam Imam and you are watching वकील ऑनलाइन only on RNN TV। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ, हमारा आज का टॉपिक सोशल मीडिया का टॉपिक है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और आई गेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल मीडिया के हवाले से कौन से जराइम हैं जो सोशल मीडिया पर होते हैं, किए जाते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से सवाल हैं जो आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे। नाजरीन, मेरे आज के गेस्ट एडवोकेट मोहम्मद इब्राहिम इन्हास हमारे साथ हैं और उनके साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद इरफान आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया के हवाले से ऐसे कौन से जराइम हैं जो सोशल मीडिया पर होते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। और मैं बताता चलूँ कि इसकी हम एक एपिसोड 1 जो है वो बना चुके हैं, जिसमें हमने ओवरव्यू दिया था। एपिसोड 2 है ये। बिल्कुल, जी। ये एपिसोड 2 है हमारी। और इसमें हम ज़्यादा लॉज की बात करेंगे और ज़्यादा हम लोग इसमें जो है वो इसके कौन कौन से एक्ट्स इसको डील करते हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर चलेंगे। ओके। इसमें मैं आपको क्राइम्स बता देता हूँ सबसे पहले। इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स हैं, जैसे कि डेफामेशन, फिर स्पैमिंग, स्पूफिंग, हरासमेंट, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर टेररिज्म, फिर अनऑथराइजेशन ऑफ इशुएंस ऑफ सिम कार्ड्स। इस तरह से ये चीज़ें हैं। मिलिशियस कंटेंट। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसकी, जिसमें ये जो है ऑब्वियसली काफ़ी लोग इसको डील करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, और जाने अनजाने में गलती हो जाती है। कुछ लोग जो है वो जानबूझ के भी फिर हो जाता है। सो दैट्स इट। इसमें ये है साइबर, जो मैंने बताया, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर टेररिज्म। तो ये इसमें जो है वो सर्टेन टाइप्स। अच्छा इब्राहिम, मुझे ये बताएं कौन कौन से ऐसे कवानीन हैं जो इन जराइम को डील करते हैं? मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर बेसिकली पीपीसी पहले ही इसको डील कर रहा था। शायद वक्त की ज़रूरत बन गई हम कह सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है कि 2016 में हमने एक पीका एक्ट बनाया। ओके। उस पीका एक्ट के अंदर सेक्शन 3 सेक्शन 3 से 3 से 27 तक ठीक है। इन चीज़ों को डील करता है पीका एक्ट। हम्म। और फर्दर जो जराइम है वो सेक्शन 28 में डील करते। वो पीपीसी में पहले से गिवन थे और पीपीसी इनको डील कर रहा था। सो ये है कि 3 to 27 पीका एक्ट डील करता है इन सब सेक्शन। इब्राहिम, ये डेफामेशन क्या है? हमें ज़रा इसके बारे में भी बताएं। इसके अंदर बेसिकली ये है कि बिजनेस राइवल्स, पॉलिटिकल होते हैं ये, फिर जेलसी होती है। आपको पता है, हसद करने वाला अगर कोई हो तो डिफेम करने के लिए, जैसे कि मैं लास्ट इंटरव्यू में भी ये बता चुका हूँ कि इसके अंदर ना बेसिकली डेफामेशन की काफ़ी टाइप्स होती हैं। सोशल मीडिया पे डेफामेशन करते हैं, जिसके अंदर कुछ लिख के मतलब करते हैं, और कुछ जो है वो ज़ुबानी कलामी, जिसके अंदर जो है वो लेबल और स्लैंडर टर्म्स यूज़ की जाती हैं। लेबल मतलब ज़ुबानी कलामी जो होता है, और स्लैंडर मतलब जो लिख के। तो हमारा लास्ट टाइम भी इस पर जब बात हुई है, तो इसके अंदर ये है कि जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वेरियस, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब। तो इनके अंदर जो है वो कोई किसी के खिलाफ भी कोई बात करना चाह रहा है, अगर कोई इंटरव्यू लगाना, कोई भी बात कर देता है, पिक्चर कोई ऐसी लगा देता है। जैसे लास्ट इंटरव्यू में मैंने एक एग्जांपल भी दी थी, कोई नाजेबा पिक्चर लगा दे, वो डेफामेशन की उसमें एम्बिट में फॉल करती है। तो उसके बाद ये है कि इस चीज़ को कोप अप करने के लिए डेफामेशन के ऊपर भी लॉज बने हैं, जिसमें सूट फॉर डेफामेशन हम कर सकते हैं, जिसके अंदर कॉस्ट भी लगती है। फिर क्रिमिनल भी हो सकता है सूट फॉर डेफामेशन। कंप्लेंट्स होती हैं, प्राइवेट कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं आप डेफामेशन के ऊपर। सो ये डेफामेशन के अंदर आता है, और ये सेशंस कोर्ट का ट्राइबल होता है बेसिकली। ये केसेस आप सिविल कोर्ट में नहीं फाइल करते। सूट फॉर डेफामेशन जो होता है डायरेक्ट आप फाइल करते हैं सेशंस कोर्ट में, जिसको जो जज साहिबान है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबान, वो डायरेक्टली सुनते हैं। सिविल जजेस इसको नहीं सुनते, उनके ट्राइबल नहीं है ये।
ओके। तो इसके अंदर जो टर्म्स मैंने यूज़ की, लेबल है, स्लैंडर है, ये है। बाकी डेफामेशन जो है वो आजकल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को डिफेम किया जा रहा है सोशल बहुत मीडिया के ज़्यादा, ऊपर, क्योंकि बहुत सोशल ज़्यादा। मीडिया का दौर है। स्कैंडल्स जो आप एग्ज़ैक्टली। बेसिकली आपकी ज़ुबान में स्कैंडल कह लें, तो हम उसको फिर कहते हैं कि डेफामेशन। डेफामेशन का आप सूट फाइल करते हैं कि जी फलान टाइम पे इसने मुझे डिफेम करने की कोशिश किया, ठीक है। जिसके अंदर किसी का कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई कारोबार हुँ, कर रहा है, कोई भी बीट एनीथिंग, कोई भी कारोबार है या कोई वो हाईलाइटेड पर्सनैलिटी है, उसको डिफेम करना जो है वो मतलब काफ़ी आसान आप प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो उसको जो है फिर आप कोप अप करने के लिए जो है वो फिर पीका एक्ट है, जो ओके, कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर सेक्शंस हैं ठीक है। और वो इसको डील करते हैं। अच्छा, इनके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाता है? इनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट आप जब करते हैं उसमें सज़ा होती है, कार्रवाई होती है। वो कैसे सज़ा होती है? थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन करके बताइए। उसके अंदर ये होता है कि आप कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है। जिसको आप नीचे सिविल कोर्ट में पहले जो मैजिस्ट्रेट होता है, हुँ, मैजिस्ट्रेट साहब के पास आप जाते हैं, आप जाके एक कंप्लेंट देते हैं, वो कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेके उनके ट्राइबल, क्योंकि नहीं होता जैसे 302 के मर्डर केसेस हैं उनके ओके। ट्राइबल नहीं होते, हाँ, इस तरह ये केसेस भी उनके ट्राइबल नहीं होते। हुँ, सो इसके अंदर ये होता है कि ये डायरेक्ट फिर वो कॉग्निजेंस लेके तो ऊपर भेज देते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब जो हैं वो फिर ये अपने पास रख लेते हैं, या अपने मुतलका जो भी उनके जो अंडर एडिशनल साहिबान होते हैं उनके पास वो मार्क कर देते हैं, वो सुनते हैं, और सुन के जो है वो इसका प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है। एक हुँ, इस्तगासा जिसको कहते हैं, वो होता है, इसको फैलाते हैं, फिर इसके अंदर जो है वो सज़ा होती है, और ये होता है क्रिमिनल सज़ा दिलवाने के यस, लिए। प्लस क्रिमिनल। साइड बाय साइड इसके अंदर सिविल सूट फॉर डेफेमेशन भी होता है, जिसमें आप कॉस्ट लगाते हैं। लेट्स सपोज मैंने किसी पे डेफेमेशन सूट किया है, हुँ, सो उसके ऊपर मैंने उसको सू करना है, तो लेट्स सपोज कोई बंदा है, उस पे मैंने किया है कि यार इसने जो है, मैं एक हाईलाइटेड पर्सनैलिटी हूँ, ओके। और हुँ, जी मेरे पे जो है वो इसने कोई इस तरह की मुझे गंदा करने की कोशिश की है, तो मैं जी डेफेमेशन सूट फाइल करूँगा। तो अब मैं जाऊँगा, मैं केस फाइल करूँगा, उसके ऊपर केस फाइल करने के बाद जो है वो मैं अपनी जो प्लेंट, जो दावा मैं कोर्ट में दूँगा, उस पे मैं लिखूँगा ठीक है, ठीक है। कि 10 करोड़ का दावा किया मैंने। ओके। 5 हुँ, करोड़, 6 करोड़ जो इसने हुँ, मेरी मुझे रेपुटेशनल लॉस हुआ है वो है। 2 करोड़ जो इसने मुझे मेंटल टॉर्चर, मेंटल एगनी दी है, उसका है। फिर ये है कि जी इस तरह कॉस्ट होती हैं, फिर को 5-10 लाख जी के मेरा जो है वो लीगल मेरे एक्सपेंडिचर्स आए हैं। तो सारा कुछ आप कुल मिला के एक रकम बनाते हैं, वो आप हुँ, उसका एक जो है वो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको आप स्ट्रक्चर बना के आप कोर्ट में ले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उतना ही ठीक है, डिग्री हो, ठीक है। हुँ, बट ये है कि जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स को बेहतर लगता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कोर्ट्स जो हैं उसको डिग्री कर देते हैं, और वो ठीक हम है, क्रिमिनल में उसको सज़ा तो करवा देते हैं, ठीक है। और सिविल में जो और है वो इसमें हम कितना टाइम लगता है? टाइम, अब मैं आपको इसमें कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। कोर्ट्स का ऑब्वियसली ट्रायल होता है, तो डिफरेंट ठीक इसके है। अंदर है, 6 महीने, 5 महीने, हुँ, मुख्तलिफ टाइम है। ओके। मोहम्मद इरफ़ान आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएँ ये साइबर टेररिज़्म आखिर क्या है? देखिए साइबर टेररिज्म जो टर्म आपने यूज़ की है, आपने शायद पहले सुना होगा टेररिज्म, इस्लामिक एग्ज़ैक्टली। टेररिज्म या हुँ, टेररिज्म हाँ, क्या ये है? साइबर टेररिज़्म साइबर क्या है? टेररिज्म क्या है? बेसिकली साइबर टेररिज्म वो चीज़ है जो हम सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं। अब ओके, सोशल मीडिया पर साइबर टेररिज्म किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है? या जो क्रिएट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं? साइबर टेररिज्म सेक्शन 10 ऑफ पीका एक्ट 2016 जिसमें अभी अमेंडमेंट भी आ गई हुई है 2025 की। इसका सेक्शन 10 इसको डील करता है, ठीक है। और ये बेसिकली साइबर टेररिज्म वो चीज़ है कि जब हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हाँ, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके साथ, या हम सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, या हम ऐसा कोई भी मवाद, कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे ये लग रहा हो कि हमारे पूरे मुल्क में मुल्की सतह पर अ, इस कंटेंट की वजह से कोई अनार्की क्रिएट होगी, उसको साइबर टेररिज्म का नाम दिया गया है। ओके। और इस साइबर टेररिज्म जो भी कोई ये करता है, हुँ, उसके लिए अप टू 14 इयर्स पनिशमेंट 14 डिक्लेयर्ड इयर्स। है।
14 ईयर्स 14 इयर्स। और जो इसमें फ़ाइन हो सकता है वो अप टू 50 मिलियंस, यानी कि ये साइबर टेररिज्म कोई छोटा जुर्म नहीं है। जैसे एग्जैक्टली। आम जो लॉज डील करते हैं हम्म। टेररिज्म को, उसी तरह ही इसको भी डील किया जाता है कि 50 मिलियंस तक इसका फ़ाइन भी किया 50 जा सकता है मिलियंस। और 14 इयर्स इसकी पनिशमेंट है, या फिर दोनों सज़ाएं भी कोर्ट अवॉर्ड कर सकती हैं। ठीक है। तो हमें आम लोगों को ये चीज़ का पता नहीं होता कि हम जो हम्म। कंटेंट अपलोड कर रहे हैं किसी जी। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हाँ। वो कहीं ऐसा कंटेंट ना हो जिसके ज़रिए कोई अनार्की क्रिएट हो, किसी को हम पर्सनली हिट कर रहे हों, या हम किसी के भी रिलीजन को हम छेड़ रहे छेड़ हों, रहे उसको हैं। हिट कर रहे हों। ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम्म। हमें पहले ऑलरेडी उस कंटेंट को रिफ़ाइन करना चाहिए। ओके। और हम्म। इसमें प्लस एक चीज़ ये है कि हम किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को सोशल मीडिया पर हम नहीं छेड़ सकते। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते, हमारी जो डिफेंस पॉलिसीज़ हैं, उनको नहीं छेड़ सकते। हम्म। छेड़ने से मुराद उनको हिट नहीं कर सकते हम सोशल मीडिया पर। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई लॉ पसंद नहीं है, तो उसके लिए एक प्रॉपर फ़ोरम्स हैं। आप वहाँ पर जाएँ, एप्लीकेशंस फ़ाइल करें, कोर्ट्स हम्म। में जाएँ, लेकिन इस तरह आप खुलेआम सोशल मीडिया के ऊपर नहीं कर सकते। इब्राहिम, मुझे बताएं, जब कोई हरासमेंट होती है, हरासमेंट्स को कैसे डील किया जाता है कोर्ट्स के अंदर? इसको बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि हरासमेंट तो हर जगह है। वर्क प्लेस हरासमेंट है, काफ़ी जगहों पे हरासमेंट तो आजकल बहुत आम हुई हुई है। बट ये कि कोर्ट्स के अंदर ना एक ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है 22 ए और 22 बी। शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में ठीक मैंने है। इस चीज़ का ज़िक्र हम्म। किया हो। हम्म। 22 ए 22 बी, 22 ए 22 बी बेसिकली ये है कि जब कोई डायरेक्शन होती है ना, जी। तो साथ में जज साहब डायरेक्शन के अंदर ये लिखते हैं कि हरासमेंट की एप्लीकेशन साथ होती है कि इनको हरास ना किया जाए। हाँ, ओके। पुलिस को डायरेक्शन पास की जाती है कि इनको जो है वो हरास नहीं करना। जिस भी मुतलका इदारे की होती है ठीक है। उसको कहा जाता है कि ये हम्म। हरास नहीं करना। हरासमेंट एप्लीकेशन लगाई जाती है साथ, जिसके ऊपर जब डायरेक्शन होती है तो कोर्ट को तो आपको पता है फिर ओबे करना ज़रूरी है। यस। यस। तो जब कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास कर दी है, सो फिर ये है कि हरासमेंट को इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था, मतलब हम्म। क्वेश्चन तो काफ़ी इसको हम और बड़े तरीके से टैकल कर सकते हैं, बट ये कि जो जितना आपका क्वेश्चन था वो यही है कि कोर्ट इसको जो है वो एप्लीकेशन लगा हरासमेंट एप्लीकेशन दे के तो हरासमेंट डायरेक्शन दे देती है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर ठीक है। डिपार्टमेंट है वो हरास नहीं। ठीक है। मुझे आप बताएं, ये हेट स्पीच क्या है आखिर, और साइबर लॉज इसको कैसे डील करती है? हेट स्पीच बेसिकली किसी के खिलाफ बोलना, किसी के खिलाफ बोलना। जैसे ये ओके। वर्ड ही बता रहा है हेट स्पीच। अब किसी के बारे में भी, आप किसी प्रोग्राम पे, आप किसी जलसे पे, किसी पार्टी फंक्शन में, हम्म। या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। किसी जगह पे भी अगर आप किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं हम्म। जिसकी वर्डिंग्स इस तरह की है कि वो हेट क्रिएट करेगी, यानी अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो मेरी वर्डिंग्स है हाँ। ये उस बंदे की इज्जत को, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाएगी, तो बेसिकली ये है हेट स्पीच। ठीक है। अब जो इस चीज़ को सेंसर्ड किए बगैर लोग लगा देते जो हैं, लगा फिल्टर देते किए हैं, बिल्कुल बगैर। सेंसर किए ठीक है। बगैर जो लगा देते ठीक हैं। है। अब इसको सेक्शन 11 जो पीका एक्ट है सेक्शन 2016, 11। सेक्शन 11 वो इसको डील करता है। सेक्शन 11 में ये बताया गया है कि हेट स्पीच बेसिकली क्या चीज़ है। अब आपने ये बिल्कुल भी इजाज़त इस चीज़ की नहीं है कि आपके पास माइक्रोफ़ोन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है या कोई और डिवाइस है। हम्म। तो आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ देखी है तो आप उसके बारे में बोलना शुरू कर दें। अपना ओके। आप वो कैमरा ऑन करें और ऑन करके तो आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर लेकिन अब दें। तो हर जगह ये हो रहा है, हम अब देख रहे हर हैं। जगह पर यस। हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो एजेंसीज़ हैं, वो स्ट्रिक्टली इसको कंट्रोल भी कर रही हैं। एजेंसीज कंट्रोल कर रही हैं। एजेंसीज़ काम कंट्रोल किया जा कर रहा है इस रही पे। हैं थ्रू फाइलिंग ऑफ एफआईआर्स, ओके। एंड देन एजेंसीज़ उसका चालान करके उसको कोर्ट्स में भिजवा रही हैं। मैंने लास्ट अच्छा। प्रोग्राम में भी एक एग्जांपल दी थी। एक चाचा के नाम से एक बंदा बड़ा मशहूर हुआ था अभी रिसेंटली। ठीक है। उसने इसी तरह ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में और सीएम पंजाब के बारे में उसने कुछ इस तरह की बातें की थी। विद इन 1 और 2 आवर्स उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके हाँ, खिलाफ 1-2 एफआईआर घंटे दर्ज में कर दी एक्शन ले गई लिया थी। जाता है।
एक्शन बिल्कुल लिया ठीक जाता है। है। लेकिन यानी इस चीज़ की किसी को इजाज़त नहीं है कि कोई हाँ, किसी भी इदारे के बारे में या किसी इंडिविजुअल के बारे में कोई भी हेट स्पीच कोई अपलोड करे। ठीक है। क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल करने के लिए साइबर लॉज़ बनाए गए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब तक लॉ नहीं होगा तब तक किसी के ऊपर कोई ग्रिप नहीं कर सकता, यस। कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, तो ये आज के वक़्त की ज़रूरत थी जब 2016 में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ चुका था कि लोग एक-दूसरे के बारे में हेट स्पीच सोशल मीडिया पर करते थे, दूसरे जो क्राइम्स हैं वो करते थे। तो 2016 में इसके बारे में लेजिस्लेशन की गई असेंबली में प्रॉपरली, तो उसमें जो नंबर से 11 के ऊपर जो सेक्शन रखा गया वो हुँ, हेट स्पीच के बारे में रखा गया और इस हेट स्पीच के बारे में असेंबली ने ये कहा, सेनेट ने ये कहा कि इसको अप टू 7 इयर्स पनिशमेंट इसकी होनी चाहिए 7 इयर्स की। और इसकी 1 मिलियन इसका फाइन है ओके। या फिर कोर्ट इसको दोनों पनिशमेंट्स हाँ, अवॉर्ड कर सकती है इसके बारे में। ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका हमें पता नहीं होता, हमें आइडिया नहीं होता, लेमैन को आइडिया नहीं होता। हुँ, वो किसी के बारे में भी अपना माइक्रोफ़ोन ऑन करके तो किसी के बारे में बिल्कुल भी वो सही। बोलना शुरू कर देते हैं। हुँ, वो उसको तब पता चलता है कि जब एजेंसीज़ हमारी जो एजेंसीज़ हैं उसके खिलाफ जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करती हैं तो तब वो कहता है कि मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये कोई किसी कानून की खिलाफ वर्ज़ी है। हुँ, तो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एनी एक्सक्यूज़। आपको ये जानना यस। पड़ेगा। आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं लोगों को, जिस चीज़ को आप अपलोड कर रहे हैं, जो कंटेंट आप दिखा रहे हैं लोगों को, आपको ये जानना पड़ेगा कि ये किसी तौर पर भी ये कोई क्राइम तो नहीं है। हुँ, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने पहले नॉलेज इकट्ठा करना है ठीक और है। फिर आपने उसको रिफ़ाइन करके आपने उसको अपलोड करना है। बिल्कुल ठीक। फ़ाइन का आपने मुझे बता दिया। मुझे बताइए इनकी पनिशमेंट्स क्या है? इसकी पनिशमेंट्स प्रॉपरली इनका ट्रायल होता है। ये ट्रायल होता स्पेशल है। लॉज़ हैं, स्पेशल हुँ, कोर्ट्स इनकी बनी हुई हैं और हुँ, प्रॉपरली ट्रायल आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ट्रायल करने के बाद इनको जुडिशियल लॉकअप में भेजा जाता है। जो कोई भी इस तरह का ऑफ़ेंस कमिट करता है, अगर ये कोर्ट में एस्टेब्लिश हो गया कि वो जो कंटेंट अपलोड किया गया है, वो हुँ, प्रॉपरली पीएफएस से रिपोर्ट के बाद, उनकी पॉज़िटिव रिपोर्ट के बाद अगर ये सामने आ जाता है कि ये जी, बिल्कुल उसी तरह ही है कंटेंट जो जिस बंदे ने अपलोड किया है, ठीक है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की टैम्परिंग नहीं की गई। यानी इस तरह की चीज़ें एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद अगर ये चीज़ साबित हो जाए तो कोर्ट उसको जुडिशियल लॉकअप में भेजती है फिर ओके, ओके। और कोर्ट उसको 14 इयर्स तक हुँ, जुडिशियल कस्टडी में रखने का ऑर्डर कर 14 सकती साल है। तक। जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मोहम्मद इब्राहिम मुझे ये बताएँ कि सिम कार्ड्स जो लोग यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है, इसमें कौन से ऐसे जुर्म हो सकते हैं? आप मेरे ख्याल अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड के ऊपर बात कर रही हैं, तो इसमें ऐसे है कि इसको सेक्शन 17 ऑफ पीका एक्ट डील करता है। प्लस इसको अगर हम लेके आगे फर्दर चलें तो इसकी सज़ा 3 साल तक है और 5 लाख जुर्माना है। 3 साल तक। जैसे कि इन्होंने ये भी आपको बताया कि दोनों भी अवार्ड हो सकती हैं इकट्ठी, कोई एक भी अवार्ड जो वही हुँ, जज साहब की डिस्क्रेशन है, हुँ, वो जो चाहें कर सकते हैं। तो ये है कि 3 साल सज़ा और 5 लाख रुपया जुर्माना। ये कोई चाहे तो कोई जज साहब जो है खाली 3 साल की सज़ा दे दें और खाली 5 साल की वो सज़ा कर दें। बहरहाल ये है कि ये जज की डिस्क्रेशन होती है। हुँ, अब इसके ऊपर ऑफ़ेंस कैसे इसके अंदर ऑफ़ेंस ये कैसे बनता है, इसके ऊपर क्राइम कैसे होता है? ठीक है। पुराने वक़्तों में ना वैसे सिम कार्ड इश्यू कर दिया जाता था। एग्ज़ैक्टली। हमारे हुँ, आपके शायद अ, इससे भी बहुत पहले हुँ, ये बातें हैं कि ये पहले ना इनको मतलब बगैर आईडी कार्ड के बगैर दे दी जाती थी जी, एग्ज़ैक्टली। बगैर हुँ, आइडेंटिफ़ाई किए ये दे दिया करते थे सिम कार्ड्स लोगों को। तो क्राइम्स बढ़ते जुर्म जब जराइम बढ़े हैं, तो ये देखा गया है कि सिम कार्ड्स के ऊपर भी बहुत बड़े-बड़े जुर्म होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप ये देखें कि जब कोई मूवमेंट हो रही होती है किसी कॉन्वॉय की ठीक है। या कोई पॉलिटिकल कोई जा रही होती है या कोई भी कुछ भी हुँ, मतलब हाई सिक्योरिटी हाई अलर्ट कॉन्वॉय जाता है। आपने देखा होगा जैमर्स होते हैं यस, गाड़ियों पे, यस। वो सिम और सिग्नल्स ब्लॉक करते हैं। इसी तरह जब कोई बड़ा कोई भी हमारा इवेंट होता है, कोई भी जैसे अभी 14 अगस्त गुज़री है हाल ही में, कोई बड़ा इवेंट आता है जो हमारे लिए कोई बड़ा दिन है, उस दिन आप देखें सबसे पहले सिग्नल्स जाते हैं। कह देते हैं कि यार सिग्नल आज मेरे फ़ोन के नहीं आ रहे सही।
ठीक है। इंटरनेट नहीं सही चल रहा। यस। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, ठीक है। जिसने भी कोई ये लेके चलना है इस तरह किसी भी इंसिडेंट को अगर चलाना है, तो आप ये देखें कि वो सबसे पहले थ्रू फ़ोन कॉल ही बात करेगा। फिर अगर किसी की मुखबरी करनी है किस पे होगी, थ्रू फ़ोन कॉल होगी। सिग्नल्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ को हम रोक लेंगे। फिर कोई भी बड़ा जब मसला पैदा होने लगता है ना, उसमें सबसे पहले जो इनिशियल चीज़ स्टार्ट होती है ना, जो चीज़ जन्म लेती है, जी। वो फ़ोन कॉल होती है और वो इससे चलता है। तो ये है कि इसलिए ना अब क्या इन्होंने करना शुरू कर दिया है, अब ये करना शुरू कर दिया है कि अब आपका आईडी, आप अगर हम सिम लेने जाएँ तो आईडी कार्ड लेके यस। बायोमेट्रिक करा के जी। फिर आपको सिम पूरी कार्ड इशू करते आइडेंटिफिकेशन के साथ जी। हमें मिलती है सिम। वो पूरी आपको पहले तस्दीक करते हैं, यस। तस्दीक करके फिर आपको सिम कार्ड इशू करते हैं। हुँ। वो इसीलिए करते हैं कि अगर कोई कल को कोई बड़ा कोई मसला बन रहा है, कोई सान्या हो जाता है, तो पता लगा सके ना रिकॉर्ड से कि ये बंदा कौन था। बंदे का पता लगना आसान है। ठीक अब है। आप ये देखें कि कोई भी बड़ा मसला होता है, कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, तो फ़ोन वो फ़ौरन से सीडीआर निकल आती है। यस। जिस बंदे के नाम पे सिम है, उस एग्ज़ैक्टली। बंदे के नाम पे हुँ। सीडीआर निकल आती है। हुँ। फिर उसका पूरा जो रिकॉर्ड है, वो सारा रिकॉर्ड निकल आता है। फिर जो उसका कॉल रिकॉर्ड है, वो निकल आता है। उसके बाद जो सर्टेन चीज़ें हैं ना, जो सिम कार्ड से हम फ़ायदा ले सकते हैं, किसी भी क्राइम को, जब कोई क्राइम चल रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर हमारे लिए अब आइडेंटिफ़िकेशन के बाद ना उसका जो एक आउटकम जो हम ले सकते हैं इस चीज़ को बनाने के बाद, ठीक है। वो बहुत आसान हो गई है। तो ये है, लेकिन अभी भी जो क्राइम्स होते हैं इसके हुँ। ऊपर हुँ। सिम कार्ड जो इसको यूज़ करते हुए, जिस तरह मैंने आपको जितनी टाइप्स बताई, इसमें से जी, कोई भी जी। टाइप होती है, हुँ। और माइट बी के शायद और वेरियस टाइप्स भी हैं। तो ये जो टाइप्स हैं, इनको सेक्शन 17 ऑफ पीका एक्ट डील करता है। ओके। और मैंने आपको इसका बता दिया कि 3 ठीक है। साल सज़ा है ठीक है। और 5 लाख तक जुर्माना। इब्राहिम, अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं, हम ज़्यादातर देखते हैं सिम्स हमें फ्री में मिल रही होती हैं। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? क्या एक्शन लिया जाता है जब वो सिम एक्टिव करते हैं? देखें, सबसे पहले तो ऐसे कोई सिम देता नहीं है। मैंने कभी देखा नहीं है कि सिम कार्ड बाँटे। उसमें ये है कि जब भी सिम कार्ड और वो मिल मिल भी फ्री में रही होती हैं। फ्री तो मिल जाती हैं, फ्री मिलना मसला नहीं है। बट मैं आपकी इस बात से आई एम अ बिट शॉक्ड कि सिम कार्ड ऐसे मिल नहीं सकती। उसकी रीज़न ये है कि आप ये देखें कि फ्री मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ। कोई हो सकता है उनकी कोई वो चल रही हो ना कोई ऑफ़र चल रही हो या कुछ हो, तो एग्ज़ैक्टली। उस हुँ। पे तो हम उस चीज़ को तो हम नहीं कर सकते। तो ठीक वो है। मिल सकती हैं, उस चीज़ को तो कोई मसला नहीं। हुँ। लेकिन वो लोग भी सिम कार्ड्स फ्री तो दे देंगे, लेकिन रिकॉर्ड तो लेंगे ना। यस। तो आपका रिकॉर्ड ये लेंगे। बात कि फ्री हुँ। सिम कार्ड्स मिलना तो कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन वो आपसे बायोमेट्रिक लेते हैं, ठीक है, ठीक आपका है। रिकॉर्ड लेते हाँ, मैं हैं, यही पूछना चाह रही थी कि फिर आप रिकॉर्ड होता है उसके? रिकॉर्ड होता है। और देखिए, बिल्कुल आईडी ठीक। कार्ड के बगैर सिम निकल ही नहीं ना सकती। हुँ। अब हुँ। हमारा उस तरह का रिकॉर्ड ही नहीं होता कि सिम जो है आईडी कार्ड के बगैर निकला है। जब तक हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, सिम नहीं निकल सकती। परफेक्ट। और आईडी कार्ड है तो हुँ। बायोमेट्रिक, क्योंकि बायोमेट्रिक ज़रूरी है, नहीं तो सिम हाँ। चलेगी नहीं। सिम अब सिम का फंक्शन इस तरह का कर दिया गया है कि सिम एक्टिव नहीं होगी आईडी कार्ड के हाँ। बगैर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब स्टॉकिंग की तरफ आते हैं। हमें नहीं पता कि कौन-सा शख्स हमें स्टॉक कर रहा है इस आज की दुनिया में। अब ये साइबर स्टॉकिंग क्या है? आप मुझे बताएँ। देखिए, जो साइबर स्टॉकिंग आपने पूछा है, इसके साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा। जी, ज़रूर। जहाँ पर साइबर स्टॉकिंग है, वहाँ पर साइबर बुलिंग भी है। साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। साइबर बुलिंग और साइबर साइबर बुलिंग स्टॉकिंग। एंड साइबर ठीक है। स्टॉकिंग। इसको हुँ। सेक्शन 24 एंड 24A ऑफ पीका एक्ट ये डील करता है। ओके। अब दोनों में माइनर सा डिफरेंस ये है कि जब साइबर स्टॉकिंग की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी को सोशल मीडिया पर, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। हो, जी। व्हाट्सएप हो या कोई और हुँ। कोई मीडियम जो सोशल मीडिया का है, हम किसी भी बंदे को ऑनलाइन जब हम किसी को चेज़ करते हैं फॉर रॉन्गफुल गेन, यानी हम किसी की प्रोफाइल चेक कर रहे हैं रॉन्गफुल गेन के लिए, किसी का व्हाट्सएप ट्रैक कर रहे हैं, किसी ठीक का है। ट्विटर अकाउंट ट्रैक कर रहे हैं हुँ। और रॉन्गफुल गेन के लिए। वैसे तो हम फेसबुक और इस तरह के ये जो मीडियम्स हैं हम सभी यूज़ करते हैं, ट्विटर एप्लीकेशन जो है वो भी यूज़ करते हैं। हम जो बड़े-बड़े जो स्टार्स हैं
सभी लोग उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनकी रील्स देखते हैं, उनका यस। कंटेंट क्या अपलोड हो रहा है हुँ। उसको देखते हैं। लेकिन ये जो 24 और 24A जो है, जी। ये डील करता है इस चीज़ के बारे में कि आप रॉन्गफुली उनको क्यों चेज़ कर रहे हैं या ट्रैक कर रहे हैं। अब रॉन्गफुली आप ट्रैक किस तरह कर सकते हैं? आप उनकी एप्लीकेशन में उनके हुँ। जो उनके मीडियम्स हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जो भी कोई उनका मीडियम है, मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, आप उसके अंदर उन कोड्स जो हैं उसको डिकोड करना शुरू कर दें या उसकी एक्सेस अपने पास रख लें। किसी भी ओके, तरीके से आप उसको चोरी कर लें उसकी ठीक एक्सेस है, को। ठीक है। क्योंकि ये किसी को भी अलाउड नहीं है। जैसे अगर मेरा कोई पर्सनली कोई मेरा फ़ेसबुक अकाउंट है, हुँ। तो वो मैं ही यूज़ कर सकता हूँ उसको। कोई और उसको क्रैक करके या उसको कोई कोड लगा के अब तो डिकोड टू करके वे उसको वेरिफिकेशन कोड भी आ जाता है, फ़ौरन आपको नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि कोई जी। सेकंड पर्सन जो है वो जी, यूज़ करना बिल्कुल, चाह रहा है, बिल्कुल। वो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उन सिक्योरिटी के एप्लीकेशंस लिए। की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें बना के रखी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर भी जो हैकर्स होते हैं, हैक वो कर इन लेते हैं, चीज़ों को हैक यस। करने की महारत रखते हैं। हाँ, अब वो कोशिश करते हैं कि हम इनको किसी न किसी तरह से कंट्रोल करें, उनके अकाउंट्स को निकालें, उनकी डिटेल्स निकालें और फिर उनको ब्लैकमेल करें। ब्लैकमेल करना इन अ सेंस कि उनसे हम इल्लीगल ग्रैटिफ़िकेशन कोई डिमांड करेंगे या कोई और उनकी कोई भी डिमांड हो सकती है। ठीक है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए उनको सेक्शन 24 और 24A जो है पीका एक्ट का, वो डील करता है। अगर किसी ने इस तरह का किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ डिकोडिंग की, उसकी सॉफ्टवेयर पायरेसी के साथ कोई भी उन्होंने छेड़छाड़ की, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट इन सेक्शंस, इन लॉज़ के तहत उनके खिलाफ एफआईआर्स दर्ज होंगी। और इनकी भी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इनकी भी पनिशमेंट्स डिफाइन है हाँ, पीका हैकर एक्ट कोई अगर में। इल्लीगल एक्टिविटी में अगर पाया जाए, आपको मिल जाता है, जी, तो फिर बिल्कुल। क्या पनिशमेंट्स होती हैं? बिल्कुल इल्लीगल एक्टिविटी में। इसमें भी 1 ईयर पनिशमेंट है, 50,000 फाइन है और अगर हम साइबर बुलिंग करते हैं तो उसमें 500,000 भी इसमें फ़ाइन हो सकता है या कोर्ट दोनों भी अवॉर्ड कर सकती हैं। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं हुँ, आज 2025 में, क्योंकि हुँ, हर बंदा कोई ना कोई सोर्स ढूँढ रहा है कि हम किस तरीके से अपना-अपना पैसा इकट्ठा करें। एग्ज़ैक्टली। लोगों को ब्लैकमेल करने का एक तरीका बनाया आज के जो फ्रॉडस्टर्स जो हैं उन्होंने। हुँ, जैसे आपने भी शायद कभी ऐसी कॉल रिसीव की हो कि आपके बैंक अकाउंट में एक इश्यू आ रहा है, तो हम आपको बहुत अभी ज़्यादा कॉल्स आती हैं जै इस बिल्कुल, मामले में। जी, एग्ज़ैक्टली, जी। कि हम अभी आपकी वेरिफ़िकेशन कर रहे हैं, आपके नंबर पर एक कोड कोड आएगा, तो वो आएगा, आपने हमें यस। बताना है। So these kinds of crimes may be dealt with section 24 and 24A। हुँ, ये जो थ्रेट्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए ये पीका एक्ट बनाया गया। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा-सा और ऐड कर देता हूँ, इसको और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रूफ बनाने के लिए इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एनसीसीआईए के नाम से अलग से एजेंसी बना दी है। पहले तो ऑलरेडी इसको एफआईए डील कर रहा है और जी, बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्ली इसको डील कर रहा है। लेकिन इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लेजिस्लेशन किया, जी, उसके लिए अलग से जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो एनसीसीआईए के पास, उनके पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। वो हर तरह से उस क्रिमिनल को एक्सेस कर हाँ, सकते हैं जो एफआईए भी जिस क्रिमिनल तक नहीं पहुँच सकता। ठीक है। तो ये वो सारी हुँ, चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारी एजेंसीज़ काम कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमने देखा है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, चाहे फ़ेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, लोगों ने अकाउंट्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन एक स्पैम अकाउंट भी लोगों ने बनाया होता है, जहाँ से वो स्टॉक कर रहे होते हैं। अब ये स्पैमिंग क्या है और ये स्पूफिंग क्या है? इस बारे में हमें ज़रा बताएँ। स्पैमिंग और स्पूफिंग भी दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। ठीक है। स्पैमिंग जैसे आपने अक्सर अपने ईमेल पर शायद ये चीज़ नोट की हो, उसके अंदर भी एक अलग से ब्लॉक बना होता है जो स्पैम के नाम से आता है। जी, जी। जिसमें हुँ, ईमेल, इनबॉक्स, सेंड और इस तरह की और भी ऑप्शंस होती हैं और एग्ज़ैक्टली। उसमें एक स्पैम हुँ, की भी ऑप्शन होती है। ये स्पैम वो चीज़ है जो अननेसेसरी ईमेल्स हैं। कोई भी शख्स आपको कोई ईमेल भेजता है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है या वो ऐसा कंटेंट है उसमें, अगर आप उस लिंक को ओपन करें तो आप शायद किसी थर्ड वर्ल्ड में चले जाएँ जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो। तो ये वो चीज़ है जो स्पैमिंग के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। जो साइबर लॉ जिसको डील करता है। स्पैमिंग को रोकने के लिए सेक्शन 25 डील करता है और पीका एक्ट 2016 विद अमेंडमेंट ऑफ 2025, और जो स्पूफिंग है इसको सेक्शन 26 डील करता है। इन दोनों के बारे में बड़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं, फाइन्स भी हैं इन दोनों के बारे में और दोनों पनिशमेंट्स भी अवॉर्ड की जा सकती हैं ओके। आफ्टर कंक्लूडिंग द ट्रायल बाय द हुँ, स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, इनकी भी पनिशमेंट्स हैं? जी।
बिल्कुल ठीक। मोहम्मद इरफान आसिफ हमारे देखने वालों के बता दें कि नेक्स्ट टाइम हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जैसे अभी हमने सोशल मीडिया को हमने डिस्कस किया इन डिटेल 2-3 एपिसोड्स किए हैं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट जो साइबर क्राइम है उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड साइबर रिकॉर्ड क्राइम करवाएंगे बहुत इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जी, इस पर वेरी बात होनी इंपॉर्टेंट चाहिए। टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिल्कुल और हम सब इसी जो साइबर क्राइम है या साइबर लॉज़ है इसी के इर्द-गिर्द हम सब लोग घूम रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन कमिंग एपिसोड में। बिल्कुल सही ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज़ एन वेलकम। एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। नाज़रीन, इसी तरह हम डिफरेंट टॉपिक्स के साथ इस प्रोग्राम में आएँगे और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करें, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।